नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस भारत देश की सरकार से कहता हूं कि भाई जागो सरकार जागो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे भारत देश में हर साल सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात और पतझड़ का मौसम भी आता है, वैसे ही भारत देश में हर साल प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लूट का मौसम भी आता है। वो माता पिता जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलवाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलवा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से शिक्षित होकर अच्छा इंसान बनकर हमारे भारत देश की उन्नति में और उसके राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें, अपना योगदान दे सकें। लेकिन उन माता पिताओं के द्वारा देखा गया ये सपना उनके ऊपर बड़ा जुल्म ढाता है, क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए हर साल हमारे भारत देश में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लूट का मौसम आता है। प्राइवेट स्कूलों में जैसे ही एक बच्चा अपनी एक क्लास को पास कर अगली दूसरी क्लास में जाता है, वैसे ही प्राइवेट स्कूलों के लूट का मौसम शुरू हो जाता है। और वो लूट कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। आज के समय में जो भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उनकी अपनी एक चुनिंदा दुकानें होती हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की पेंसिल, स्कूल की कॉपियां, स्कूल के बैग, स्कूल के टिफिन, स्कूल की वाटर बॉटल, यहाँ तक कि स्कूल की एक्टिविटी और प्रोजेक्ट से जुड़े जो भी सामान होते हैं, वो सभी एक उसी निश्चित दुकान पे ही मिलते हैं। भाई आप किसी भी जिले में रहते हो, उस जिलों में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल होंगे, लेकिन हर स्कूल की अपनी एक प्राइवेट चुनिंदा दुकान होती है। और स्कूल के सिलेबस, उसकी यूनिफॉर्म और अन्य जो भी सामग्री होती है उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो उसी दुकान से मिलती है, अन्य किसी दुकान से नहीं मिल सकती। अब इससे आगे की खास बात यह है कि उन दुकानों पर मार्केट में जो चीज 10 रुपए की होती है, वो वहाँ पर 100 रुपए में मिलती है। जो 100 की चीज होती है, वो वहाँ पर 500, 800 रुपए, 1000 रुपए तक मिलती है। और प्राइवेट स्कूलों के द्वारा माँ बाप पे ये दबाव बनाया जाता है कि वो अपने बच्चों को वहीं से ही स्कूल के सिलेबस और यूनिफॉर्म से संबंधित सभी चीजें उसी सेलेक्टिव शॉप से ही दिलवाएं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में एक प्रचलन और हो गया है कि आने वाले हर 2-3 सालों में वो अपनी यूनिफॉर्म और अपनी किताबों से संबंधित सिलेबस को ही चेंज कर देते हैं। इसका मतलब आप समझते हो, मैं समझाता हूँ। कोई माता पिता है, उसके दिया 2 या 3 बच्चे हैं और वो सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो बड़ा बच्चा है उसकी बुक्स को उसका छोटा भाई या उसकी छोटी बहन जो इसी स्कूल में पढ़ रही है वो इस्तेमाल ना कर ले। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों के द्वारा एक प्रचलन और है कि फर्स्ट टाइम कोई जब उसमें एडमिशन कराता है अपने बच्चों का, तो उससे अच्छी खासी मोटी भारी भरकम एडमिशन फीस चार्ज की जाती है, जो कि हजारों से लेकर लाखों में होती है। अब ये तो समझ में आता है एक बार के लिए कि ये एडमिशन फीस है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लगातार हर साल जब अपनी अगली क्लास में जाते हैं तो भी उनसे एडमिशन चार्जेस के नाम पे मोटी रकम वसूल की जाती है। ऐसा क्यों है भाई? क्या ये प्राइवेट स्कूलों के द्वारा की जा रही लूट नहीं है? हमारे देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में रहने वाला वो हर मिडिल क्लास माँ बाप इस बात से पीड़ित है, जो हर आए साल इस तरीके से प्राइवेट स्कूल वालों की लूट का शिकार होते आ रहे हैं। लेकिन उनके सामने एक मजबूरी है, और वो मजबूरी बस मात्र इतनी सी है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाकर उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ताकि वो भारत देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। बस उनकी इतनी सी सोच की, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है कि उन्हें आए साल इन प्राइवेट स्कूलों के द्वारा की जा रही लूट का शिकार बनना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में आवाज नहीं उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। हर साल स्कूलों के सेशन चेंज होने के समय के दौरान आप किसी भी सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, न्यूज चैनलों पर देख लीजिए, न्यूज पेपरों में देख लीजिए, या अपने आस पास किसी मित्र संबंधी या पड़ोसी से बात करके देख लीजिए, उसकी इस बारे में ये सबसे बड़ी शिकायत होती है कि स्कूल वाले लूट रहे हैं। इस सीजन में मिडिल क्लास फैमिली के माता पिताओं का एक तरीके से ये अभियान सा शुरू हो जाता है, लेकिन उन माता पिता के इस अभियान की और उनकी इस समस्या की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। भाई हमारे भारत देश की सरकार ने बड़े बड़े काम किए, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कोविड जैसी महामारी में वैक्सीन बना के पूरी दुनिया में बांट दी, 3 तलाक खत्म कर दिया, वक्फ संशोधन कानून बना दिया, पुराने कानूनों को खत्म करके नए नए कानून बना के लागू कर दिए। लेकिन यही हमारी भारत सरकार इस मामले में बिल्कुल सोई हुई सी है। और अपने इस वीडियो के शुरू में मैं इसीलिए कह रहा था कि जागो सरकार जागो, लेकिन पता नहीं क्या बात है, इस मामले में हमारी देश की सरकार जागने को ही राजी नहीं है। अब जब इतने संगीन मामले में अगर सरकार नहीं जागेगी, वो मिडिल क्लास माँ बाप जो इस तरीके से स्कूल वालों की लूट के शिकार हो रहे हैं, पीड़ित हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो इस भारत देश की सरकार के बारे में सोचेंगे ही। अब ऐसे में वो क्या सोचते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये भारत सरकार इन प्राइवेट स्कूल वालों से डरी हुई है, क्योंकि जब भी भारत देश में लोकसभा, राज्यसभा और नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो उस दौरान ये प्राइवेट स्कूल वाले ही होते हैं जो सरकार के नुमाइंदों को इस तरह के इलेक्शन को लड़ने के लिए फाइनेंस करते हैं, उनको अच्छी खासी मोटी रकम देते हैं ताकि वो इलेक्शन में लड़के इलेक्शन जीत सकें, और जीतने के बाद ये प्राइवेट स्कूल वाले फिर से अपनी मनमानी करते रहें। वहीं कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि लगभग 80 से 90% तक ये जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं जहाँ इस तरीके की हर साल लूट होती है, वो ज्यादातर इन्हीं नेताओं के होते हैं, या इन्हीं नेताओं के जो शागिर्द होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके होते हैं। इसलिए अपना ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए या अपने बिजनेसमैन
मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को साबित करने के लिए वो लगातार मिडिल क्लास फैमिली के माता पिताओं को हर साल लूटने का मौका देते रहते हैं। अब भाई स्कूल अगर खुद नेताजी का है तो उन्हें तो पैसा चाहिए ही, और स्कूल अगर नेताजी के किसी मित्र का है तो भाई नेताजी को मित्रता भी तो निभानी है ताकि इलेक्शन में वो वोट कमा सके। अब भाई इस मामले में ये सभी माता पिता जो कि हर साल प्राइवेट स्कूलों के द्वारा की जा रही इस लूट का शिकार होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही और कुछ ना कुछ बोलेंगे भी। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भारत सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए और इस तरीके से प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही इनके संबंध में एक ऐसा कानून भी पारित करना चाहिए जिससे कि इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके माता पिताओं को इन प्राइवेट स्कूल वालों के द्वारा ना लूटा जा सके। और उसके बावजूद भी अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला इस तरीके से अपनी अंधाधुंध लूट मचाता है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए, स्कूल की प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति में शामिल कर लेना चाहिए और उन स्कूलों के मालिकों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सरकारी जुर्माना भी लगाना चाहिए। अब भाई इस तरीके का कानून और इस तरीके के रूल रेगुलेशन बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। जब आज की भारत सरकार में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो देश की जनता के हित में ये छोटा सा काम क्यों नहीं हो सकता। देश की सरकार अगर मिडिल क्लास फैमिली की इस समस्या का समाधान कर देती है, उसे आने वाले चुनावों में देश की जनता का भरपूर समर्थन, प्यार और सपोर्ट जरूर मिलेगा। वैसे औपचारिकता के लिए सरकार ने कुछ छोटे मोटे नियम बना के इन स्कूल वालों पे अप्लाई करने की कोशिश करी है, लेकिन ये स्कूल वाले उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि सरकार ने एनसीईआरटी के सिलेबस को स्कूल वालों पे अप्लाई करने के लिए कहा है, तो सरकार के द्वारा जारी इस आदेश से भी किस तरीके से खेलते हैं मैं बताता हूँ आपको। एनसीईआरटी की जो भी छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की किताबें होती हैं, वो 65 रुपए से लेकर 90 रुपए के बीच में ही आती हैं। अब ये प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को कॉपी कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर बुक का प्रिंट रेट लिखा होता है उस पोर्शन पे उसके प्रिंट को चेंज कर देते हैं। मतलब कि एनसीईआरटी सिलेबस की जो बुक 65 रुपए में मिलती है, वही बुक इन प्राइवेट स्कूल वालों के सिलेबस में 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए के रेट में मिलती है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप नेट पे इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं, या अगर आपके बच्चे के सिलेबस में भी एनसीईआरटी की बुक है तो आप एक बार उस बुक पर छपे उस बुक के रेट को देख लीजिए। उसके बाद उसी बुक को ऑनलाइन एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में उसका प्राइस चेक करिए। मेरी बात में कितनी सत्यता है ये आपको तभी पता चल जाएगा। बहरहाल जरूरत है इस बारे में सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की, लेकिन वो ठोस कदम सरकार कब उठाएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश की मिडिल क्लास फैमिली के वो परिवार जो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा की जा रही हर साल लूट के शिकार होते आ रहे हैं, वो जैसा सोचते हैं अगर वैसा ही है तो सरकार अब भी सोई रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सरकार सच में देशवासियों का भला चाहती है, आज जो देश में बच्चे पढ़ रहे हैं कल को वही देश का भविष्य बनेंगे और सरकार अपने उस भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती है, तो सरकार को इस मामले में ठोस और संगीन कदम उठाने की बहुत सख्त जरूरत है ताकि इन प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी लूट के ऊपर सरकार नकेल कस सके और देश की मिडिल क्लास फैमिली की जनता को उनकी लूट से राहत दिलवा सके। साथ ही मेरा ये वीडियो अगर सरकार के आला अधिकारियों तक और सरकार में बैठे लोगों तक पहुंच रहा है तो मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि उन्हें सरकारी स्कूलों को भी अपग्रेड जरूर करना चाहिए, ताकि जो लोग इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे, वो कम से कम सरकार के द्वारा अपग्रेड किए हुए इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाकर उन्हें एक अच्छा इंसान बना सके, ताकि वो भी भारत देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। 40 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है तो उनके पढ़ाई करने वाले समय के दौरान एक चीज सेम हुआ करती थी, किताबें और यूनिफॉर्म, और वो किताबें वो यूनिफॉर्म हमेशा सेम ही रहा करती थी। भाई 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा अगर 11वीं में गया तो उसने अपनी किताबें 9वीं में पढ़ने वाले छात्र को दे दी ताकि उसे नई किताबें ना खरीदनी पड़े। इससे विद्या का भी मान सम्मान हुआ और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनके ऊपर आर्थिक बर्डन भी नहीं पड़ा। मेरे आपके हम सबके समय में जब हमने अपनी 8वीं 10वीं 12वीं करी तो इसी तरीके का एक सिलेबस हुआ करता था और उसी एक सिलेबस को पढ़कर आज मैं वकील हूँ, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या किसी प्राइवेट या किसी सरकारी अच्छे उच्च पद पे हो, ये सभी इसी एक ही शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए हैं, एक ही सिलेबस से पढ़े हुए हैं। इसलिए अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से, सरकार से और प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लेके इस मामले में जल्द से जल्द और उचित कार्रवाई करें। और वीडियो में किया गया मेरा विश्लेषण, मेरी बातें अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सरकार में बैठे उन लोगों तक पहुंच सके जो इस मामले में ठोस कदम उठा सकें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक करिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले हमारे पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।